हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन की अभी आज के दिन करंट एनर्जी उसकी अभी क्या है। ठीक है, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी के टाइम क्या है। हीलिंग। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मेरी ऑल वीडियोस के ऊपर मेरा नंबर है। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। तो मेरे कुछ चार्जेस आपको पे करने होंगे, बिकॉज पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आर्के एंजल, डिवाइन गॉड, जीसस मुझे गाइड कीजिए। आर्के एंजल उरियल, आर्के एंजल बारवा, आर्के एंजल मारू, आर्के एंजल मुझे गाइड कीजिए। ओके, गैब्रियल, आर्के एंजल गैब्रियल मुझे कार्ड दीजिए, स्ट्रॉन्ग कार्ड दीजिए 1 बाय 1। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी अभी क्या है, अभी के टाइम। 1 बाय 1 कार्ड दीजिए। ओके, थैंक यू। 1 मोर कार्ड, थैंक यू। हीलिंग, ट्रैवलिंग और द बर्डन, और यहाँ पर ट्रस्ट, यहाँ पर आया अंडरस्टैंडिंग, सॉरी। ठीक है जी, ये पार्टनर आपके साथ हार्मनी बैलेंस चाहता है, बहुत ज़्यादा अलाउन है आपके बिना। ठीक है जी। तो ये जो पर्सन है पास्ट की चीज़ों से निकल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा भूलने की कोशिश कर रहा है आपको, लेकिन जब भूल नहीं पा रहा, इसके अंदर क्रेज की कमी थी जो आपका सामना नहीं कर पा रहा। दूसरा, यहाँ पर इसने पास्ट की सारी बातों को, चीज़ों को भूलने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा भूल भी जाता है ये, लेकिन फिर से वही हालात शुरू हो जाते हैं, फिर से आपकी याद आ जाती है इसको, ये भूल ही नहीं पा रहा। और यहाँ पर हार्मनी बैलेंस चाहता है, लॉनलीनेस, बहुत ज़्यादा अकेला अलॉन है यहाँ पर। इसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है गाइस। ठीक है जी, यहाँ पर बहुत से, यहाँ पर मुझे लगता है ये कार्मिक लोगों से डील कर रहा है, जो पास्ट लाइफ से इसकी लाइफ में आए हैं, जिन्होंने मिलकर इसकी ज़िंदगी में जहर घोला हुआ है। इसलिए ये पार्टनर इन कार्मिक लोगों से परेशान होकर बहुत ज़्यादा अकेला तनहा महसूस कर रहा है। इसको आपकी याद आ रही है, अब ये आपके साथ हार्मनी बैलेंस करना चाहता है, यानी कि आपको मिलना चाहता है ये। ठीक है जी। सो यहाँ पर ये पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है भाई, ये हीलिंग चाहता है, आपके पास आना चाहता है, हील होना चाहता है ये कहीं दूर है, ट्रैवल कर कर आपके पास लौटेगा, क्योंकि इसके ऊपर बोझ है, क्योंकि या तो ये ट्रैवल कर कर कहीं दूर चला गया, आपको छोड़कर चला गया, तब इसने आपको छोड़ा जब आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, इसने आप इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, यकीन था आपको इन पर, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप को, यहाँ पर मुझे लगता है एंड हुआ यहाँ पर रिलेशनशिप। अंडरस्टैंडिंग की कमी रही, इस पार्टनर ने आपको उस हिसाब से प्यार ही नहीं किया जिस हिसाब से इसको करना चाहिए था। अब ये अंडरस्टैंड करना चाहता है, रिलेशनशिप को न्यू सिरे से बनाना चाहता है। ठीक है जी, क्लैरिफाई करेंगे इस टैग से हीलिंग को। हीलिंग क्यों आया, ट्रैवलिंग क्यों आया, ट्रैवलिंग क्यों आया है, ट्रैवलिंग के लिए ये भी कार्ड आया। ओके जी, द बर्डन क्यों आया यहाँ पर, ट्रस्ट क्यों आया यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग क्यों आया, अंडरस्टैंडिंग क्यों आया, अंडरस्टैंडिंग क्यों आया यहाँ पर जी। ये पर्सन आप अपने पर वर्क कर रहे हो, आप सेल्फ डिपेंड हो चुके हो, अब आप ग्रोथ कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, सक्सेस हासिल कर रहे हो,
आप इनर वर्क कर रहे हो, आप पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हो, जिम जाने लगे हो, ऐसा भी लग रहा मुझे, योगा करते हो, आप स्लिम हो चुके हो, कुछ तो आप कर रहे हो जिसके कारण ये पार्टनर यहाँ पर आपको अपना 2 ऑफ कप्स देना चाहता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको फेयर है कहीं थर्ड पार्टी ना आ जाए आपके और इनके बीच। इनको लगता है आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ के लिए, रिग्रेट कर रहा है ये जो पास्ट में इसने किया है। आपकी यादों में बैठा रिलेशनशिप में न्यू शुरुआत करना चाहता है। ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं हीलिंग क्यों आया। ये पर्सन आपके पास लौटना चाहता है, स्ट्रांगली यहाँ पर आपके पास आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर इनको लगता है आप एक गुरु हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन हो, आप इनको हील करते हो यहाँ पर। ठीक है जी। या तो ये दूसरा सिनारियो यहाँ पर ये शादी करना चाहता है, एक सिनारियो आपके पास आना चाहता है, हील होना चाहता है। ठीक है। और दूसरा सिनारियो ये आपसे शादी करना चाहता है। ठीक है जी। सो ये घर बनाना चाहता है आपके साथ। ठीक है। और यहाँ पर इसने क्लियर कट सोच लिया मुझे लौटना है इस पर्सन के पास। ठीक है। पेशेंस रखिए, इनकी हेल्थ खराब हो सकती है। सो ये तब भी यहाँ पर ट्रैवल कर कर आपके पास आना चाहते हैं। इनको अभी भी होप है इस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, पास्ट में कुछ गलत कर कर गया फिर भी यहाँ पर इनको एक होप है। ठीक है जी। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर द बर्डन, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक बोझ है कि पास्ट में इसने कास्ट कल्चर दुनिया की बातों में आकर इसने आपको छोड़ दिया, समाज की बातों में आकर दुनिया समाज के बारे में सोचा, हर किसी के लिए टाइम दिया, इसने आपको टाइम नहीं दिया। और यहाँ पर ये पर्सन कहीं अरबी कंट्री में हो सकता है भाई, ये लौटना चाहता है यहाँ पर, ये यूनिवर्स से भी प्रे कर रहा कि मुझे एक सेकंड चांस दो। ये ट्रस्ट को जीतना चाहता है यहाँ पर, इनको लगता है इन्होंने आपका ट्रस्ट खोया है। ठीक है जी। ये आपके रहते हुए किसी और के साथ डेटिंग करना, चैटिंग करना, बातें करना ये करता रहा है पास्ट में। तो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर अब इसकी नज़र आप पर है, ये कहीं भी हो लेकिन आप पर है इसकी नज़र, बिकॉज यहाँ पर ये आपको उड़ान भरता हुआ देख रहा, ऊंची उड़ान भरता हुआ देख रहा। आप ज़िंदगी को आगे बढ़ रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, आप सक्सेस हासिल कर रहे हो करियर में। ठीक है जी। सो ये पर्सन यहाँ पर आप पर नज़र रखता है, स्टॉक करता है। और किसके लिए? क्योंकि ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है, प्लानिंग भी करता है। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ फाइट आर्गूमेंट हुए, आपके पार्टनर ने किए, बहुत से लोग इन्वॉल्व किए इन्होंने, यहाँ पर इस रिलेशनशिप को इन लोगों ने मिलकर ख़राब कर दिया। इनको लगता अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है, मैं इनमेच्योर था, इनमेच्योरिटी के कारण मैंने अपने पार्टनर के साथ ये बिहेव किया। इनको लगता है मैंने बहुत गंदा बिहेव किया इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ। सो यहाँ पर ये अब आपके साथ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, क्योंकि इनको ऐसा भी लगता है आज की डेट में आपको बहुत से लोग आपको चाहते हैं, बहुत से लोग आपको एडमायर करते हैं। ठीक है जी। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, आपको पाकर कोई भी खुश रह सकता है, इनको ऐसा फील हो रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए और ये पार्टनर कोई एक्शन ले लेना चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है रिलेशनशिप को। सो चलिए इस डेक से क्लैरिफाई करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सहज ज़्यादा है मेरे पास। हीलिंग क्यों आया यहाँ पर? एंजल मुझे बताइए हीलिंग क्यों आया? पेशेंस, देखिए बार बार पेशेंस का कार्ड आ रहा है, इसकी हेल्थ सही नहीं है गाइस। ट्रैवलिंग क्यों आया? द बर्डन क्यों आया यहाँ पर? द बर्डन क्यों आया यहाँ पर एंजल बताइए। ओके, ट्रस्ट क्यों आया यहाँ पर? अंडरस्टैंडिंग क्यों आया यहाँ पर? तो यहाँ पर नंबर की बात करूँ, नंबर 8, नंबर 6 के इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है जी। नंबर 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है जी। नंबर 5 है। ठीक है जी। सो नंबर 3 है यहाँ पर। ठीक है। और नंबर 8 की ज़्यादा एनर्जी है। और देख लेते हैं द हेरोफेंट क्यों आया। ओके, शादी करना चाहता है ये, यस। एसो बैंड क्यों आया इनको? एसो बैंड क्यों आया? ओके। द चैरियट क्यों आया? एज ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया यहाँ पर? रिवर्स। 5 ऑफ बैंड क्यों आया यहाँ पर? 2 ऑफ पेंटाकल। 5 ऑफ बैंड क्यों आया यहाँ पर?
क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंड। ओके, मेजर चेंज आने वाला आपकी लाइफ में, बिग लेवल पर चेंज आएगा आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा बदलाव आप देखोगे आने वाले समय में। ये पार्टनर जो आज तक आपको ईगो दिखा रहा, अकड़ दिखा रहा, ये लौट रहा है आपके पास, ठीक है जी। और आपके साथ आने वाले समय में रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा, ठीक है जी। सो यहाँ पर मेरे पास स्ट्रेंथ आया, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया, 7 ऑफ पेंटाकल आया, 6 ऑफ बैंड्स आया और 7 ऑफ चैरियट, 7 नंबर आया द चैरियट, और नाइट ऑफ कप्स और 7 ऑफ बैंड्स और 10 ऑफ बैंड्स और डेथ एंड रीबर्थ, 8 ऑफ पेंटाकल। 888 की एनर्जी है, 777 की एनर्जी है, ठीक है जी। सो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 66 की एनर्जी है, ओके जी। ये जो पार्टनर है इसकी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहा, पावर अपने अंदर, ये यहाँ पर आपको देखता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस की कमी है यहाँ पर, ठीक है जी। अब ये और कंट्रोल नहीं कर पा रहा भाई, ये आपको प्रपोजल देना चाहता है, ये फिर से आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहता है, आपको कोई मैसेज, कोई कॉल, टेक्स्ट करना चाहता है, क्योंकि इसका दिल टूटा हुआ है भाई। आप जो यहाँ पर इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पर इनसे मुंह मोड़ कर बैठ गए हो, अब आप मेडिटेट कर रहे हो, यूनिवर्स के करीब हो गए हो, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपको, ठीक है, शाइन करता आपका ऑरा। और यहाँ पर आप इनके बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हो, इनका दिल टूटा हुआ, ये सारी चीज़ें देखकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है और रोते भी हैं। 7 ऑफ पेंटाकल, जबकि जैसे कि इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी को क्रिएट कर कर आपका दिल तोड़ा था, आपको छोड़कर इसने पास्ट में भाग गया था। ये पैसे को लेकर, मनी को लेकर ये बहुत ज़्यादा सिक्योर नज़र आ रहा मुझे। ये पास्ट में पैसे को अहमियत दी, इसने आपको अहमियत नहीं दी, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता रहा और आपके प्यार की वैल्यू नहीं की। मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ही इसने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की थी, ठीक है। ये आपको छोड़कर जा चुका था, ठीक है, आपको छोड़कर चला गया था, उस चीज़ों के पीछे लगकर इसने दुनिया समाज के दुहाई देकर आपको छोड़ दिया। और यहाँ पे ये पर्सन अब विक्ट्री चाहता, आपके साथ रीवर्थ करना चाहता है, ठीक है। पास्ट में ये ऐसे चला गया था, इसको लगा था मैं जीत जाऊंगा, आगे मैं सक्सेस हासिल करूंगा, इनको लगा था आप इनके रास्ते का एक रोड़ा हो, आगे बढ़ जाएगा ये पर्सन आपको छोड़कर, इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। यो इसने गलत सोचा, इसने आपको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन नहीं बढ़ पाया, विक्ट्री हासिल करना चाहता था ये चैरियट, ये समाज में एक रुतबा चाहता था, नाम चाहता था, ठीक है। सो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता रहा है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन आपका डिफरेंट हो सकता, आप डिफरेंट हो सकते, एज मैटर हो सकता। सो इसने यहाँ पर 2 पार्टियों में जगलिंग की पास्ट में और बहुत से लोगों को इन्वॉल्व करके रिलेशनशिप को एंड कर दिया, फाइट हुई, आर्गूमेंट हुए और यहाँ पर ये सक्सेस हासिल करना चाहता था, वहाँ पर डेथ हो चुकी, इसकी सक्सेस खत्म हो चुकी, एंड हो गया इसकी सक्सेस का, इसको सक्सेस नहीं मिल पा रही, जो मर्जी करे ये, चाहे जहाँ मर्जी चला जाए, ये जीत नहीं पा रहा। जब से इसने इस रिलेशनशिप को छोड़ा तब से ये ऐसे ही है, तनहा है। और अगर आपकी बात करूं, आप यहाँ पर प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से, ठीक है। अब ये पार्टनर आपके पास लौटना चाहता है, ठीक है जी। पहली बात तो ये लौटना चाहता है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, दुनिया भर की जहान की चीज़ें इसके पास हो लेकिन ये आपके पास आना चाहता है। और अब इसको समझ आ रहा है दुनिया समाज ने मुझे क्या दिया, मुझे मेरे पर्सन चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको देखता, आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, आपने रीवर्थ किया, ज़िंदगी को फिर से शुरू किया, फिर से स्टार्ट किया, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर करियर में ग्रोथ कर रहे हो आपने सबसे पहले इस रिलेशनशिप को, टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ा और जिसके कारण मुझे हार्ट ब्रेक इसका हार्ट ब्रेक है यहाँ पर, ठीक है जी। ये नहीं चाहता आप ऐसे बदलो, इनको छोड़कर जाओ, ये प्रपोजल देगा आपको, ठीक है। कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज इसकी तरफ से आ सकती है, रिसीव करो, आप मैनिफेस्ट करो इसको, ये पर्सन आएगा आपके पास। और यहाँ पर ये नहीं चाहता कि आप इनकी ज़िंदगी से जाओ, ये लौटना चाहता आपके पास, जैसे रिलेशनशिप को छोड़कर गया था वैसे लौटना चाहता है, रीवर्थ करना चाहता, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहता, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता, ठीक है जी। अब मैं स्टोरी कुछ बता देती हूँ यहाँ पर। ये जो बहुत से कार्मिक लोग हैं, इनकी फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर इनके माइंड को बहुत ज़्यादा बहकाया, भड़काया इनको आपके प्रति, ठीक है जी। सो इस पार्टनर ने यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा, आपने जब इसने आपको छोड़ा आप बहुत अलोन थे, अकेले थे, आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं था, आप बहुत परेशान रहे कि इस पार्टनर ने आपके साथ क्यों नहीं आपके दिल को तोड़ा, क्यों इसने आपके जज्बातों को नहीं समझा, क्यों इसने आपके साथ बैलेंस क्रिएट नहीं किया, आप इनको अपना मानते थे,
ठीक है। आपको लगा इस पार्टनर के अंदर इतना क्रेजी नहीं है कि ये पास्ट पार्टनर आपके साथ न्यू स्टार्ट करे, न्यू बिगिनिंग करे, और आपने इसको लेट गो किया, लेटिंग गो, क्लिनजिंग टू द पास्ट। सो यहाँ पर आप फिर भी इसको मनाते रहे हो कि भी पास्ट की बातें भूलकर चलो हम न्यू बिगिनिंग करते, न्यू स्टार्ट करते, लेकिन इसने नहीं किया। सो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ आपकी, तो यहाँ पर कार्मिक लोगों की वजह से इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेले, चीटिंग की, धोखा दिया आपको। तो यहाँ पर इसने अपना एक ट्रू फेस आपको नहीं दिखाया, इसने आपको वो फेस दिखाया जो आप देखना चाहते थे। प्यार मोहब्बत की बातें सब की इसने, लेकिन अंदर इसके ये था, थर्ड पार्टी को क्रिएट कर कर बैठा हुआ था। इसने उस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपका दिल तोड़ा, आपको पेन दी, और इस रिलेशनशिप को छोड़कर सडनली भाग गया। और यहाँ पर इनको लगा थर्ड पार्टी के साथ सक्सेस हासिल होगी, पैसा, मनी, नाम, दौलत, शोहरत सब आएंगी, ठीक है, पेंटिकल मिलेंगे। और यहाँ पर आपके साथ इनको लगा कोई फ्यूचर नहीं है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन लग गया डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है जी। सो इन्होंने क्या किया, लोगों की बातों में आकर, बहकावे में आकर आपका दिल तोड़कर ये चला गया। ये पार्टनर मैनिपुलेटर, चीटर, गेमर है, ठीक है जी। सबसे पहली बात, ये पर्सन अपना नफ़ा नुकसान देखकर किसी के साथ रिलेशनशिप जोड़ता है, प्यार को वैल्यू नहीं देता। यही यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है जो एक कहते हैं ना, एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने वाला पर्सन। ये दिल को अहमियत नहीं देता, और इसने दिल को अहमियत नहीं दी, आपको रोता, तड़पता, कुरलाता छोड़कर जब भाग गया, ठीक है। ये पार्टनर अब लौटना चाहता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में पैसा, मनी, नाम, दौलत, शोहरत, आपके पास सब कुछ आ चुका है। अब इस पार्टनर को ना ये समझ आ रहा है मैंने कितना गलत किया, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर तो बहुत कुछ है यार, वहाँ पर तो इतना उसने इकट्ठा कर लिया, इसका मालिक तो मैं ही हूँगा, काश मैंने पास्ट में इसको छोड़ा ना होता, ठीक है। सो ये यहाँ पर चाहता है आपके साथ रीबर्थ। क्यों चाहता, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी थी जो इसका दिल तोड़ कर गई है, पेन मिली इसको, उसने भी इसके साथ रिलेशनशिप को ऐसे ही तोड़ा जैसे इसने तोड़ा, ठीक है। दुनिया समाज के लिए छोड़ गई इसको, ठीक है जी। सो ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, क्योंकि आपके पास बहुत करियर में आपको ग्रोथ मिल रही है, आगे बढ़ रहे हो। तो ये यहाँ पर ना इनको ये हो रहा, ये इस रिलेशनशिप पर ना वर्क करना चाहता है, ठीक है जी। इसने क्या किया, थर्ड पार्टी क्रिएट की, आपका दिल तोड़ा और आगे बढ़ गया, ठीक है जी। सो यहाँ पर स्टोरी भी इस तरह है कुछ, ठीक है। सॉरी मेरा बीच में कॉल आ गया था, सो मैं फिर से देख लेती हूँ। सो यहाँ पर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी क्रिएट की, उसके बाद इसने यहाँ पर आपके साथ सडनली रिलेशनशिप को एंड किया। इनको लगा ग्रोथ होगी, थर्ड पार्टी के साथ पैसा है, मनी है, नाम है, शोहरत है थर्ड पार्टी के पास, वहाँ पर मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पर इनके साथ शादी कर कर मैं पैसे का मालिक बन जाऊँगा, या उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊँगा जब बन जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर चीज़ें उलट हुई, जैसे ही ये थर्ड पार्टी में गया, वहाँ पर थर्ड पार्टी ने कोई और थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर इनको छोड़ दिया, और यहाँ पर ये पार्टनर आपकी तरफ अब आना चाहता है। आपको तो पहले छोड़ ही गया था, आपने बहुत से कॉल, टेक्स्ट मैसेज किए, इसने आंसर नहीं दिया, और यहाँ पर अब ये पार्टनर को लगता है उधर यूनिवर्स ने आपको सक्सेसफुल लाइफ में, करियर में बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसा इंसान बना दिया, सक्सेसफुल इंसान बना दिया, आपके पास पैसा, मनी, नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ है आज की डेट में। तो ये पार्टनर ना अब आपके पास बढ़ना चाहता है। अब इसको ना, अब ये रो रहा है कि मैंने कितना गलत काम किया, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैंने पहले सोचा होता कि वो पर्सन मेरे लिए लक्की है, ठीक है। तो ये अब आपके साथ रीवर्थ करना चाहता, प्लानिंग कर कर, और यहाँ पर ये अब आपके साथ रिलेशनशिप को बनाना चाहता है, ठीक है जी। ये इसकी स्टोरी है, आगे देख लेते हैं इसका ये फील क्या करता है। ये फील क्या करता है, स्टॉकिंग करता, फील ये करता है, इसको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है, ठीक है जी, जिसकी वजह से आप स्टार बने हो, ठीक है। वो पर्सन के सपोर्ट से आप आगे बढ़े हो, उस पर्सन ने आपको सपोर्ट किया, आप यहाँ पर सक्सेसफुल हुए हो। सो ये उस पर्सन को ढूंढ रहा है, स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा ये नज़र रखता है आप पर। लेकिन यहाँ पर बिहाइंड द सीन इसके माइंड में ये भी है यहाँ पर कि मेरे पास एक ऑफ़र है, हो सकता है इसके पास कोई ऑफ़र हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, ये आपको देनी चाहता है। सो सबसे पहले ये जानना चाहता है आपकी लाइफ में क्या कोई थर्ड पार्टी है, अगर नहीं होगी तो यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग करेगा आपके साथ, ठीक है जी, क्योंकि ये इनको लगता है आपके साथ सारी विशेष इनकी कंप्लीट होंगी। और फील क्या करता, फील क्या करता ये बंदा, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी, माइंड में आप रहते हो, माइंड टू माइंड आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है,
इसके माइंड में ये बात है कि ये आप इनका लक हो, आपके पास पैसा है, मनी है, नाम है, इसके माइंड में ये बातें ज़्यादा रहती है। और ये पर्सन यहाँ पर ना ग्रीडी रहा पास्ट में, पैसे को इसने अहमियत दी, आपको छोड़ दिया, पैसा रखा। ये कहीं दूर हो सकता है आपसे, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में भी हो सकता है, अरबी कंट्री हो सकती है, यूरोपियन कंट्री हो सकती है, ठीक है, पहाड़ों के बीच हो सकता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपकी यादों में रहता है, आपने इनकी फाइनेंशियली सपोर्ट की है बहुत ज़्यादा, इस चीज़ के लिए ये यहाँ पर आपका आभारी है। और यहाँ पर जब भी आपकी वो सपोर्ट इसको याद आ रही है ना, तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, रह रहकर इनको आपकी याद आती है। ये यहाँ पर आपके साथ मिलना चाहता, रिकॉन्सिलेशन करना चाहता है, इंजॉयमेंट करना चाहता है, जहाँ कहीं आप मिलते थे वहाँ जाना चाहता है, हो सकता है आप पहाड़ों में जाते हो, ये वहाँ पर जाना चाहता है। जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, अट्रैक्शन बहुत हो रहा है इसको आपके प्रति, इसके माइंड में चलती है सारी बातें, शुरू से लेकर एंड तक आप कैसे मिले थे। ये अब आपको जस्टिस देना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ, रिग्रेट हो रहा है इसको जो भी इसने आपके साथ पिक किया। ये अपने आप को आपका कोई काउंटर पार्ट मानता है, ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा मानता है। इसको पता है इसने आपके साथ इनजस्टिस करके आपको दर्द की गहराइयों में फेंका है, ये जानता है कि मैंने थर्ड पार्टी क्रिएट करके उसको बहुत पेन दी, तो यहाँ पर ये आपकी दुनिया में लौटना चाहता है। एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है जी, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। इसका नेक्स्ट एक्शन जजमेंट होगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ये पर्सन एक्शन लेगा आपके लिए, ये आपकी दुनिया में एंट्री करेगा। ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, ठीक है। इसके पास चॉइसेस थी, इसने इसलिए आपको ईगो दिखाई थी। अब ये सारी चॉइसेस को एंड कर कर, अपनी ईगो को एंड कर कर ये न्यू स्टार्ट करेगा आपके साथ, ठीक है जी। क्यों करेगा? क्योंकि आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हो, यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हो। जब आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हो, बात ख़त्म कर दिया आपने, रिलेशनशिप एंड कर दिया, तो ये पार्टनर सडनली एक्शन लेगा आपकी तरफ। और क्या एक्शन होगा? व्हील ऑफ फॉर्चून, रीयूनियन टाइम आ चुका, कुछ लोग का यहाँ पर रीयूनियन होगा, क्योंकि वक्त ने एक बार फिर से करवट ली है। एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स, आप दोनों को इन दूरियों में बहुत ज़्यादा लेसन लर्न करवाया है इन्होंने। आपने कुछ सीखना था, इसलिए आप दोनों जुदा हुए। यहाँ पर वो चीज़ें आपने सीखी है, आपको अपने करियर में आगे बढ़ना था, और इनको यहाँ पर सिखाया गया यहाँ पर कि कैसे किसी को धोखा देकर हम कभी खुश नहीं रह सकते, ठीक है। इसने इसने आज ये बहुत ज़्यादा परेशान है, आज इसको समझ आ रहा, वक्त आपकी साइड है, आपके हाथों में है, व्हील रिटर्न हुआ आपकी साइड, तो ये उदास है, फेयर में है कि कहीं आप वही गलती ना करो जो मैंने कर दी। इनको लगता है यहाँ पर आप किसी थर्ड पार्टी को ना चूज़ कर लो, बिकॉज आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, और आपके पास चॉइसेस देखकर इनका दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनका एक्शन यही होगा, ये कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करेंगे और न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, ठीक है जी, न्यू स्टार्ट। इन्होंने क्लियर कट सोच लिया है कि आपके साथ रिकंसिलिएशन करना है, ठीक है, और आपको जस्टिस देना है, ठीक है जी। सो ये इनकी एनर्जी है जी। इनको आपके साथ विक्ट्री चाहिए, ये ट्रैवल कर कर लौट रहे हैं, कहीं दूर है जो लौट रहे हैं विद सॉलिड कमिटमेंट। इनके पास कोई ऑफर है, देना चाहते हैं आपको, फाइनेंशियली आपकी सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी। इस पर्सन ने यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी के कारण आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया था, लेकिन अब ये लौटने की एनर्जी में है। सो यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए इस पर्सन के बारे में। मिस करता बहुत ज़्यादा आपको, मजिशियन के रूप में चीज़ों को सही करना चाहता, और ये जानना चाहता क्या आप इसकी वेट कर रहे हो, या आपने अपनी विशेष कंप्लीट कर ली किसी और के साथ। 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आपके पास पैसा, मनी, नाम, दौलत, शोहरत हो सकती है, और ये इसलिए आपको 10 ऑफ पेंटिकल देना चाहता है, ठीक है जी। शादी करना चाहता, घर बनाना चाहता, ठीक है। इनको डाउट है यहाँ पर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो सकती है, जिनके कारण आप यहाँ पर फाइट आर्गूमेंट करते हो इनके साथ, इनको प्यार का ऑफर नहीं देते हो,
स्ट्रांगली यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ आर्गूमेंट करना चाहता है, अगर कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, क्योंकि इनको लगता है इस थर्ड पार्टी के कारण इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टैकल खड़े हुए हैं। इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। ये स्टॉकिंग की एनर्जी में है, उसको ढूंढ रहा है जी, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, यूनिवर्स के करीब हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने आपके साथ फाइट की तो आपने यहाँ पर न्यू स्टार्ट की, अपनी ज़िंदगी में खुद से आगे बढ़े हो, आपने सफलता हासिल की। ये जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का, आप एक एम्प्रेस के रूप में तब्दील हो गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे बता दूं, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आपने पेशेंस रखे हुए हैं बस, क्योंकि इस पर्सन ने आपको छोड़ा था ऑल विशेस के कारण। तो अब आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, आप इसका एक्शन देखना चाहते हो, क्योंकि ये काफ़ी लंबे अरसे से अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर बैठा हुआ था। एक हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आएगा, अब इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा और आपको मैरिज का ये कमिटमेंट देगा, ठीक है जी। सो ये इसकी एनर्जी है। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। फिर मिलते हैं, ओके बाय, लव यू, बाय बाय।